परम सौभाग्य का विषय है कि हम सनातनी हैं और उस पर भी हम माँ भारती की संतान हैं, उसमें भी हम हिंदू हैं, मनुष्य जीवन में हैं। परम सौभाग्य इस बात का भी है कि हमारी जो परंपरा है, जो हमारा गौरवशाली गाथा है, वो बड़ी उच्च श्रेणी की है। हमारा नव वर्ष शुरू हो रहा है और उसमें हम सब बहुत उत्साहित हैं, हर्षित हैं, गर्वित हैं। परंतु एक बात और है जो बड़ा मन को खिन्न करता है, दुखी करता है कि हम जो सनातनी हैं, माँ भारती की संतान हैं, उच्च गौरव के अपने ऋषियों की संतानें हैं, वो दूसरों की दी हुई परंपरा को अपनाते जा रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता से बहुत प्रभावित होते जा रहे हैं। हम बताना चाहेंगे कि एक बार ध्यान देने वाली बात है कि जिस नए वर्ष की जनवरी में हम बड़ी उत्साह से स्वागत सम्मान करते हैं, उसमें और अपने इस नव वर्ष के नए संवत्सर के बीच का अंतर क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस भारत में जो उसी को अपना नववर्ष मानते हैं। इस नए संवत्सर के, इस नए वर्ष को कुछ जानते ही नहीं हैं। अंतर एक बार अगर मन से समझा जाए, परखा जाए करीब जा कर के, तो समझ में आएगा कि वो कितना तुच्छ है, हम कितने उच्च लेवल पर हैं। वो नया साल आता है सर्दियों में और उसका नया साल शुरू होने का समय क्या होता है, जो आसुरी काल होता है, रात्रि का 12 बजे। और हमारा नववर्ष कब आता है? प्रकाश में, जब सूर्य अपनी पहली किरण बिखेरता है इस पृथ्वी पर, तो उस रोशन समय में हमारा नववर्ष आरंभ होता है। उस नए साल में शक्ति हमारे इस धरा पर पधारती हैं और हमारी साधनाओं का फल देती हैं। वो स्वागत करने का तरीका कैसा होता है? दारू पीना है, शराब पीना है, मांस मछलियों का भक्षण करना है। और हमारा पूरे 9 दिन का व्रत, जो पूरे 9 दिन निराजल ना रह सके, वो फलाहार करते हैं। तो भोजन इतना सात्विक होगा तो मन का विकार भी नष्ट होता चला जाएगा। उसमें विकार बढ़ता है, यहाँ विकार नष्ट होता है। वहाँ कपड़े अभद्र पहने जाते हैं, यहाँ कपड़े सात्विक पहने जाते हैं। वहाँ लड़के लड़कियाँ युवावस्था को, अपने धर्म को, अपनी मर्यादा को नष्ट करते हैं। यहाँ प्रातः बेला में स्नान ध्यान करके, सुंदर मर्यादित कपड़े पहन करके, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के मंदिरों में जाया जाता है, अपने इष्ट से आशीर्वाद लिया जाता है। उसमें ऐसा ऋतु होता है, ऐसा मौसम होता है जो कोहरा ने ढक रखा है, रात्रि ने ढक रखा है, फसलें ओलावृष्टियों से बर्बाद हो रहे होते हैं। हमारे इस नव संवत्सर में जब ऋतु आती है तो सारी फसलें खेतों की कट करके घरों में आती हैं, जो पूरे वर्ष हमें आनंदित करेंगे, हमारे पेट का क्षुधा निवृत्ति का काम करेंगे। उसमें हम देखते हैं हमेशा कि अंग्रेज़ों के जो नववर्ष हमें दिए गए हैं वो बहुत बाद में बना है। उनका 2026 चल रहा है और हमारा जो संवत्सर है 2083 चल रहा है, अर्थात उनसे 57 वर्ष पहले का बना हुआ है। कितना दुखद है कि हम जान नहीं पाए अपने परंपरा को। जो नहीं जान पाए हैं उन तक यह बातें पहुंचाई जाएं, उनको जानकारी दी जाए कि आप शेर के बच्चे हैं, गीदड़ों के भीड़ वाले नहीं हैं। आप दूसरों का आचरण ना अपनाएं, आप श्रेष्ठ हो, अपनी श्रेष्ठता को कायम रखें। उस नववर्ष में तमाम बुराइयां हैं, उसका स्वागत दारू शराब सिगरेट से होता है और हमारे नव संवत्सर का स्वागत पूरी प्रकृति करती है। यह पूरा ब्रह्मांड 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले से ही इसके सम्मान में नए वस्त्र, नए आभरण पहनना शुरू करती है। आपने देखा होगा कि हर वृक्ष का पुराना जो पत्ता होता है झड़कर साफ हो जाता है, तेज हवाएं चलती हैं, सारे धूल मिट्टी नष्ट किए जाते हैं और हर एक पौधा नए कपोलों को अपने जीवन में लाता है और सब कुछ नया और सुंदर बनाता है। तो अपनी श्रेष्ठता को जानें, पहचानें और दूसरों के गंदे रीति रिवाजों को त्यागें।
अगर अपने राष्ट्र को ऊंचाई पे ले जाना है, अपने जीवन को उत्तम बनाना है, तो स्वयं को पहचाने, अपनी गौरवशाली गाथा को जाने।